वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एमटीएस का जो एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2018 को एयरफोर्स आगरा सेंटर पे कंडक्ट हुआ था, वहीं का यह क्वेश्चंस है। देखिए, ये कैंडिडेट मुझे हर्ष कुमार ने सेंड किया है। उनका हाउस कीपिंग का यह एग्ज़ाम था, तो उन्होंने मुझे बताया कि 100 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये उनका हाउस कीपिंग का ये क्वेश्चन था। तो मैं फर्स्ट पार्ट में आप सभी को जीके का 25 क्वेश्चंस और मैथ का 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट नए चैनल पे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पार्ट 1 का, वहाँ पे आप सभी वीडियो को इजीली देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आज अपलोड कर दूंगा वीडियो सेशन एंड होने के बाद, तो आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी सेक्शंस का देख सकते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी था, 4 में 4 गलती करने पर एक गलत आंसर, जो सही किए हैं वो गलत हो जाएगा। 1/4 का था, देख सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम 2 घंटा का दिया गया था। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं 25 क्वेश्चन जीके का कराया हूँ और मैथ का भी करा दिया हूँ। और मैं बोला था कि पार्ट 2 में कराऊंगा बहुत जल्द, तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो पार्ट 2 में देखिए, रीजनिंग के हमें लगभग सिर्फ 15 ही क्वेश्चन मिले हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन ही सभी, ये ना सोचिएगा कि फेक है। और मुझे इंग्लिश में सिर्फ 13 क्वेश्चन मिले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेंगे। और अब फर्स्ट पार्ट में मैं जीके और मैथ का 25 करके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी अवेलेबल मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो देखिए कैसा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब 5 का यूज होगा, मूव्स होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बाकी ये सभी गलत है। मूव नहीं है, वर्ब 1 नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, ये वर्ब 4 नहीं यूज होगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, इफ़ इट रेन्स द मैच डैश कैंसल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि इफ़ मतलब इफ़ कोई भी सेंटेंस के आगे लग जाता है तो कंडीशनल बन जाता है। और ये जो बनता है इफ़ इट रेन्स होगा, मतलब पहला जो ये इफ़ के साथ रहेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, और सेकंड वाला जो सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर में बन जाएगा। तो द मैच यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में विल बी कैंसल्ड हो जाएगा, क्या होगा, विल बी कैंसल्ड, ये फ्यूचर्स में बन जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड पूछा गया था, द एडजेक्टिव ऑफ एडमिट। एडमिट का एडजेक्टिव बताना था, तो एडमिट का एडजेक्टिव क्या है, तो देखिए एडजेक्टिव लगभग बनाते हैं ईडी जोड़कर, तो एडमिटेड हो जाएगा इसका। फोर्थ देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था सभी सेक्शंस में, जैसे जीके में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ में भी, रीजनिंग में, सभी क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है। क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, ही इज नो टू माई ब्रदर एंड डैश। तो यहाँ पर पूछा गया था, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के रूप में है। तो ऑब्जेक्ट्स के रूप में ब्रदर एंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ए भी सी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, मी ही ऑब्जेक्ट है, तो मी का यूज होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5, लेट हिम डैश। तो लेट के साथ क्या लगता है, वर्ब 1 का यूज किया जाता है सेंटेंस पे। लेट के साथ लेट के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब 1 होता है। तो गो, देखिए यहाँ पर सिर्फ गो ही वर्ब 1 है, बाकी ये सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, आई एम इल्डर डैश यू। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हुए होंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट देन पे यूज किए होंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर लगा है, तो ईआर के तुलना हो रहा है ना यहाँ पर, तो देन का उपयोग कर लेंगे, जिसके साथ ईआर लग रहा था देन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत है। तो इल्डर के मतलब यहाँ पर देखिए, कभी भी इल्डर के मतलब होता है सीनियर, यहाँ मतलब सीनियर का रूप में यूज हुआ है इल्डर। तो इल्डर जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इनके साथ टू का यूज होता है, तो टू यूज होगा यहाँ पे, तो इल्डर टू यू होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, ही इज द डैश ऑफ द टू। मतलब ये भी डिग्री से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू है ना, टू का तुलना, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, तो यहाँ पर टॉलर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच के बात होता तो टॉलेस्ट हो जाता, EST लगता, EST, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों के बीच है तो ER का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, आई नो डैश टू टीच उर्दू। तो देखिए कभी भी नो के साथ कभी भी वर्ब टू आए
सेंटेंस में, तो वो जुड़ता है हाउ टू के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए हाउ दिया है ना ऑप्शन बी में, तो ये हाउ टू के साथ वर्ब टू जुड़ता है, तो हाउ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है कि प्लीज टेक योर सीट, इसको एक्टिव से पैसिव बताना था, तो बहुत ही सिंपल है। प्लीज जब भी यहाँ पे है तो प्लीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू टेक योर सीट, ऐसे सिंपली उतार देते हैं, टू टेक योर सीट हो जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक आप लिख दीजिए प्लीज के जगह पर, और उसके बाद सेम जो भी सेंटेंस में है उसको लिख दीजिए, बन जाएगा आपका। क्वेश्चन 10 देखिए, ये पूछा गया था, ही स्टेड इन ए होटल विथ डैश यूरोपियन। यहाँ पर आपको बताना है कि यूरोपियन के साथ कौन सा आर्टिकल्स लगेगा। देखिए आप सभी को पढ़ाया गया होगा बचपन में, ए ई आई ओ यू के साथ एन का उपयोग होता है, और यहाँ पर यूरोपियन में भी तो ई है, तो आप डायरेक्टली एन लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। कैसे, देखिए आपका ये देखिए व्यंजन देखिए, जैसे क्या होता है ना, क से लेकर क ख ग, उसके बाद ग गे यानी तक, ये जो ज्ञ तक आप जो भी होता है उसको पहले देखते हैं। यूरोपियन किस तरह लिखा था है, यूरोपियन इस तरह लिखा था है ना, तो ये तो व्यंजन में आ रहा है ना यू, तो ये इसके साथ ए लगेगा। तो हिंदी में लिख कर जो भी वर्ड है उसको देखिए, यदि वो व्यंजन में आ रहा है तो मतलब उसका उच्चारण व्यंजन में हो रहा है, तो उसको क्या करें, उसको अकॉर्डिंग बनना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अ आता तो उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है, लेकिन यहाँ पर य आ रहा है तो इसके साथ ए लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए 11, यहाँ पर पूछा गया है मीन्स का साइनोनिम्स बताना है, तो इसका मतलब होता है खतरा, तो खतरा का साइनोनिम्स क्या होगा, तो रिक्वेस्ट, ये नहीं होगा, रिक्वेस्ट करना नहीं होगा, प्रेयर प्रार्थना करना नहीं होगा, थ्रीट होगा, ये बिल्कुल से मीन्स का क्या होगा, क्या इसका थ्रीट मतलब खतरा, सेम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 12, ए पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि इसका हो जाएगा लिंग्विस्ट, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनेकों भाषा को जानता हो उसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। एक एरर से क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल, ही एम गोइंग टू टेम्पल, उसके बाद एरर बताना था। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है पार्ट में, आई ही एम, ही के साथ एम नहीं लगता है, ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो इसलिए अगर आई रहता तब एम लगता, अगर यहाँ पर ही के साथ इज रहता तो सही होता, तो दोनों कंडीशंस में सही होता। तो ये तरह इंग्लिश के क्वेश्चंस, आई होप कि आप सभी को अच्छा एनालिसिस मिला होगा। अब चलिए हम रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। देखिए ये पूछा गया था, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को दर्शाती है। तो देखिए मनुष्य अलग है, वनस्पति अलग है, गाय अलग है, तो तीनों अलग अलग संबंध है, तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, 32, यहाँ 32 का संबंध 66 से है, तो 134 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 32 से 66 कैसे बना है, तो 32 दूना 64, और 64 में यहाँ पर क्या होगा, 32 64 में 2 जोड़ दिया गया है तो 66 हुआ है, 4 नहीं जोड़ा है, 2 जोड़ दिया गया तो 66 हुआ है। फिर उसी तरह 134 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 270, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, मनोविज्ञान का शब्द मन से है, तो अंकगणित का संबंध किससे होगा, तो संख्या से होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 4 देखिए, एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा बार होगा। ऑप्शंस में शुक्रवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, क्या होगा। तो देखिए कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों, तो सबसे पहले आज लिखते हैं, यहाँ पर मैं आज लिखा, उसके बाद परसों, काल परसों, रविवार हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आगामी कल, यानी आज के कल, यहाँ से गत परसों, तो कल परसों कौन सा बार होगा, तो रविवार तो था, रविवार के बाद क्या होगा, परसों सोमवार होगा, तो आंसर सोमवार हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 5, कह रहा है इन डिटर्मिनेंट शब्द समूह से कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता। तो इनडिटर्मिनेंट जो है, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो रिटाइन्यू जो है ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें यू यूज किया गया, जबकि इनडिटर्मिनेंट में कहीं यूज का, यहाँ पर यूज नहीं है, इसमें देख लीजिए यू नहीं लिखा गया ना, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये शब्द नहीं बनेगा। बाकी डिटरमाइन,
ये बनेगा रिमाइंडर, ये भी बनेगा रिटाइना, ये भी बनेगा। क्वेश्चन 6 देखिए, कह रहा है RAHKS का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको नंबरिंग इधर लिखा है 1 2 3 4 इस तरह ऑप्शन में दिया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको 1 2 3 4 5 से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो देखिए इससे RAHKS से एक अर्थपूर्ण बनेगा, वो सार्क होगा। तो सार्क 5 नंबर पर है, तो इस तरह क्रम के अनुसार आप लोग रख लीजिए। तो 5 3 2 1 4 से एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है सार्क, देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, कह रहा है AZCX का लिखा गया है, AZCX का संबंध है BYDW से। कैसे, तो देखिए A के बाद B बढ़ा, ठीक है, ऊपर तो एक बढ़ गया, उसके बाद Z से क्या हुआ, एक कम हो गया, Y हो गया, फिर C से एक बढ़ा, D हुआ, फिर X से एक कम हुआ, W आया। तो सेम उसी तरह संबंध इसमें निकाल दीजिएगा, तो IPKN आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑनेस्टी को 5 3 2 4 6 8 लिखा गया, पॉवर्टी को ये कोड किया गया, तो हर्ष के लिए क्या होगा। तो देखिए ऑनेस्टी एज के लिए जो स्पेशल कोड किया गया है 5, तो इसमें भी एज के लिए स्पेशल कोड 5 आएगा। ओ के लिए जो ऊपर कोड किया गया है, तो इसमें भी ओ के लिए देखिए यहाँ पर एक छूटा है, 5 1 3 होगा, तो 1 होगा। उसके बाद आर के लिए इसमें जो कोड किया गया होगा वो नीचे वाला, आर के लिए इसमें नीचे से देखिए यहाँ पर है आर 3 नंबर पर, तो पीछे से 3 नंबर 0, तो 0 खोट गया। तो इस तरह आप लोग देखेंगे, तो 5 1 0 4 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 9, 25 स्टार 2 स्टार 6 बराबर 4 स्टार 11 स्टार 0, तो स्टार के स्थान पर क्या रखे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए ये ऑप्शंस में दिया था, ये सारा मैथमेटिक्स का ये सब पार्ट था। देखिए जो ऐसी गुणा घटाओ गुणा कौन कौन रखना पड़ेगा, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को आप रखेंगे तो ये बराबर हो जाना है, जो 44 44, तो फर्स्ट ऑप्शन संतुलित कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन 10 देखिए, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो लुप्त संख्या हमें बताना था, तो देखिए क्या है, कैसे बन रहा है, देखिए 5 में आगे 4 जोड़ दिया गया, 9 हुआ, 9 दूना 2 में, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 में 3 जोड़ दिया, 9 9 दिया 27 हो गया, फिर 14 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो कितना, बोले 12 में 4 जोड़ दिया जाएगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में यहाँ पर 16 में किस चीज़ से गुणा किया गया है कि 96 आया है, तो 6 से गुणा किया गया है, तो यानी यहाँ पर 6 आएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। आप देखिए दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब का समय इतना दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में घड़ी कितना बजे है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं भी अगर दर्पण प्रतिबिंब का यदि हो, उसको मतलब वास्तविक में निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 11:60 से घटा लेते हैं जितना टाइम रहता है, तो उसको घटा लेंगे तो 8:15 आंसर हो जाएगा, 8:15। वास्तविक टाइम कितना होगा, 8:15। अगर वास्तविक टाइम को प्रतिबिंब मतलब इसको मिरर में देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, फिर उसको घटा लेंगे, तो इस तरह मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन था, कह रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। पीटर जो है, मान लीजिए एक पीटर है, देखिए यहाँ का नाम लिख दिया, ये पीटर जो है ना, कह रहा है कि सबसे पहले पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये ऊपर वाला उत्तर, देखिए ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। पेपर में आप ऊपर, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऊपर को उत्तर रखिएगा, आगे वाले को पूरब, उसके बाद पीछे वाले को पश्चिम, उसके बाद नीचे वाले को दक्षिण, तो इसी क्रम पर आपको बढ़ाना होगा। तो क्या आ रहा है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पीछे 8 किलोमीटर चला दिए, चलने के बाद वो दाएं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए दाहिने ओर इधर होगा ना, तो 3 किलोमीटर दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला दिए, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ से 12 किलोमीटर यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ सॉरी 1 मिनट, पहले ही 8 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला, अब फिर 12 किलोमीटर यहाँ तक चल गया, तो उसके बाद यहाँ तक 8 किलोमीटर होगा ना, बराबर बराबर रखिएगा, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। उसके बाद वह स्थल से कितने दूरी पर है, अब देखिए ये 3 है तो इधर भी 3 बन जाएगा ना। तो कह रहा है कि वह स्थल से यहाँ पहुँचा है, तो इसका बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये कर्ण क्या होगा, मतलब इस बीच की दूरी क्या है। तो एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का। आप इसको इस तरह ट्रिपलेट नहीं जानकारी है तो आप ये कर्ण का आप जानते हैं ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस पर लिखा लिखा तो ये निकल जाएगा 5 किलोमीटर, वो आराम जो दूरी है उनके बीच की वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए,
यहाँ प्रश्न आकृति दिया था, यहाँ पर उत्तर आकृति दिया था। इस तरह फिगर का क्वेश्चन पूछा गया था 4। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि क्या आएगा, तो देख सकते हैं पहले इस तरह था, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो इस तरह होगा। तो ऑप्शन डी में इस तरह बिल्कुल, और ये सिंबल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए प्रश्न आकृति, ये फोल्डर वाला क्वेश्चन था, कागज मोड़ने वाला। तो देखिए लास्ट में क्या किया गया है, बीच में 4 देखिए, पहले ऊपर से मोड़ा गया, फिर चारों तरफ से मोड़ दिया गया, फिर बीच में एक गोला काट दिया गया। तो इस गोला काट दिया गया तो चारों ओर मोड़ा गया है ना, तो चारों ओर गोला दिखाई देगा, तो ये ऐसा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए भिन्न बताएं। देखिए ये एक त्रिभुज बना है और उसी के दिशा में, नोकीले दिशा में इस तरह त्रिभुज बन के रंग गया है। देखिए ये त्रिभुज बना है और उसी के दिशा में ये त्रिभुज बन गया, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह ये त्रिभुज बना है और इसी तरह मतलब इसके सेम आगे मतलब एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये सामने सामने नोकीला इस पार्ट होना चाहिए। देखिए सामने सभी में सामने सामने नोकीला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आगे वाला आगे दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये ऑड है। अब देखिए क्वेश्चन 15, यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना था कि इसका दर्पण, इसका देखिए ये क्या है ना कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब जो नज़दीक होगा वो नज़दीक बनेगा। तो देखिए ये जिस तरह ऊपर है ना, तो इस तरह ऊपर बनेगा, इस तरह हो जाएगा, उसके बाद इस तरह इस तरह इस तरह, जो नज़दीक है वो नज़दीक ही बनता है। उसके बाद इस तरह, उसके बाद इस तरह। तो इसमें कौन दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ये सही है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक स्टेटमेंट से क्वेश्चंस था, मतलब जैसे ऊंचा नीचा वाला क्वेश्चन था, कैंडिडेट बता रहे थे, तो इस तरह का था। तो इस तरह जो भी मुझे क्वेश्चंस आप मुझे मिला है रियल, वो मैं प्रोवाइड कर दिया। आप ये टोटल लगभग 100 क्वेश्चन देख लीजिए। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।